मंदिर का महत्व मूर्ति से होता है। जिस मंदिर को यह ज्ञात हो जाए कि उसके भीतर मूर्ति है, कि वहां ईश्वर स्थापित है, तो वहां अर्चना, वंदना, ध्यान और साधना अपने आप प्रारंभ हो जाती है और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगती है। ठीक उसी प्रकार सब इंसान शरीर और अंगों से एक जैसे ही होते हैं, जैसे एक खाली मंदिर या कोई साधारण भवन। लेकिन जब भीतर आत्मा जागृत होती है, वही आत्मा उस मंदिर की मूर्ति के समान हो जाती है और फिर उसके भीतर से भी प्रकाश फैलने लगता है। हम ईश्वर में भी हैं और हम ईश्वरमय भी हैं। अर्थ यही है कि एक मंदिर जो है वो बिना मूर्ति के उसका कोई महत्व नहीं है। इट्स जस्ट अ मेयर बिल्डिंग। और बिल्डिंगों को तो आप देखते हो और आ जाते हो, मत्था तो नहीं टेकते, झुकते नहीं, कोई शक्ति महसूस नहीं करते, टूरिस्ट की तरह जाते हो। बहुत फर्क है। पर जहां मूर्ति होती है वहां एक केंद्र स्थापित होता है, और जब केंद्र स्थापित होता है और उस सेंटर में, उस सेंट्रल एनर्जी के चारों तरफ जैसे वो मैग्नेट है और लोहा खींचने लगता है, ऐसे ही वो छोटी 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 ऊर्जाएं जो स्पिरिचुअल है यानी भक्त आने शुरू हो जाते हैं, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है। यानी जिस मंदिर में कोई एक सेंट्रल एनर्जी है जो उसकी एनर्जी को पकड़ के रख रही है, तो अन्य ऊर्जा अपने आप आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी। तो उस बिल्डिंग का महत्व है जिसमें मूर्ति हो और मंदिर को पता हो कि इसमें मूर्ति है। यहां पर मंदिर की भी अपनी एक एंटिटी है, मूर्ति की भी एंटिटी है और भक्त की भी एनर्जी। 3 कंपोनेंट्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। जिस मंदिर में मूर्ति ही नहीं, वो ढांचा है, वह भक्त भी नहीं। यही कंटेक्स्ट को जब हम खुद पर लेकर आते हैं तो जिसको ये पता चल जाता है कि शरीर के अंदर एक सेंट्रल बॉडी है जो गवर्निंग बॉडी है, एक सेंट्रल सोर्स है जो इस पूरी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करती है, और वो है जो पूरा जो सेंटर है, जो मैग्नेट है। उसके बाद जैसे ही मंदिर को पता चल गया मूर्ति है, तो मंदिर की वैल्यू बढ़ने लग गई क्योंकि वो इंटीग्रेट हो गया उसके साथ। और ये इंटीग्रेशन जो है, अब इसमें मंदिर भी सच है, मूर्ति भी सच है। केयर मूर्ति की जाएगी, मंदिर की भी की जा सकती है, की जाती है, लेकिन अपने आप कुछ खिंचाव शुरू हो जाएगा, लोगों का उधर की तरफ आना जाना। पर जैसे ही हम ये रियलाइज करते हैं कि ये शरीर जो मंदिर के समान है, इसके अंदर एक मूर्ति है जो कि पावरफुल कॉन्शियसनेस है, बियॉन्ड द माइंड। माइंड तो वो है ही पावरफुल सिस्टम जो हमें पता है, हम जानते हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन सिस्टम है जो चला रहा है हमें। लेकिन उसको कौन चला रहा है, ये रियलाइजेशन आते ही सारा का सारा फंक्शन बदलने लग जाता है। और जैसे ही शरीर को पता चला आत्मीय तत्व है, अब एक पावरफुल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया जिसके अंदर अब काम कुछ खुद होना चाहिए। एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट गेटिंग एनीथिंग। कुछ भी पाने की जर्नी नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है आपको, केवल रियलाइजेशन है। आप अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो भटक रहे हो, कहीं कुछ पाने जा रहे हो तो भटक रहे हो। आप जितने पत्ते की गहराई में जाओगे, आंसर एक ही आएगा, रियलाइज। दैट्स इट, एनी टेंस। अब जैसे ही शरीर
और आत्मा का एक समन्वय स्थापित हुआ, जैसे कि मंदिर और मूर्ति का हुआ। जिस तरह से भक्त खींचने शुरू हुए थे, वैसे ही एक आकर्षण अपने आप स्वाभाविक आना शुरू हो जाएगा। मंदिर की ओर कौन खींचता है? भक्त। सारे नहीं आते, सब आकर्षित नहीं होते। ऐसे यहाँ पर भी वैसी ही अच्छी ऊर्जा के जिनको रियलाइजेशन होने शुरू हो गए, वो खींचना शुरू हो जाएंगे। एक तन्मयता सी आनी शुरू हो जाएगी, एक अजीब सी हार्मनी स्टैब्लिश होने लग जाएगी। लेकिन एक चीज जो बड़ी ब्यूटीफुल होने लग जाती है, वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ खास करते नहीं दिखते और बहुत कुछ हो रहा होता। हम बैठे आधे घंटे से बैठे सुन रहे, जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो है वर्किंग ओवर द माइंड। द माइंड इज वेरी रेस्टलेस, confuses us, brings us to doubt, एंड इंटेलेक्ट भी मदद नहीं करती। बहुत बार विवेक नहीं मदद करता। माइंड पावरफुल टूल है, पर इतना पावरफुल टूल होने के बावजूद भी कितनी बार हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। पर जब ये जिसको हम सबसे पावरफुल मानते थे वो कहीं डूबने लग जाए, विचार शून्यता आने लग जाए, कुछ देर के लिए कुछ नहीं था, तो क्या था? जब कुछ नहीं था तो क्या था? ना विचार थे, ना कर्म था, ना भावनाएं थे, ना कोई इंद्रियों का संपर्क बाहरी संसार से, तो कुछ भी नहीं था। तब क्या था? अब जो हम लोग मांडव्य उपनिषद पढ़ रहे हैं, इस उपनिषद के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं वेकिंग स्टेट से ड्रीम स्टेट से डीप स्लीप स्टेट की जर्नी को पढ़ना ही पड़ेगा। और आध्यात्मिक सफर अगर शुरू होना होता है किसी का, तो यहीं से हो जाता है कि मेरे स्वप्न कौन बनाता है, मैं तो बना नहीं रहा, कहां से आ रहे? कोई तो सत्ता है जो मुझ में काम करती है, अपरिचित है, कौन है? एंड समथिंग इज अननोन, समथिंग is very powerful within. डीप स्लीप स्टेट और भी जिज्ञासाएं खड़ी करती है कि मैं शून्यता में कैसे चला गया, शरीर का बोध नहीं था। There was no realization of body, there is no realization of the time, there is no realization of time. It generally looks like as if I've been just sitting for 2 to 3 minutes, but it has been 8 to 10 hours that I've been sleeping. There is no knowingness of time. कैसे ऐसा हो सकता है? ये कैसे ट्रांजिशन हो सकता है? यहां से एक जिज्ञासु जागृत होना शुरू हो जाता है और वो चौथी अवस्था की ओर अपना कदम बढ़ाता है, जिसको शास्त्र में तुरिया कहा गया कि अब मैं इसी कॉन्शियस स्टेट से जंप मारूंगा और मुझे तुरिया अवस्था में जाना है, जो कि निर्विचार अवस्था भी है, और जब गहरी लगती है तो निर्विकार अवस्था भी है। अध्यात्म अनुभव का क्षेत्र है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं है। जहां से चर्चा शुरू हुई थी कि कभी कभी हम विचार ही करते रहते हैं, कोई है भी जो सुन रहा है, लग तो रहा नहीं कोई सुनवाई है। पर जैसे जैसे माइंड इनवर्ट टर्न करना शुरू होने लग जाता है, ये समझ में आ जाता है कि जिंदगी में टेस्टिंग्स तो होंगे ही होंगे, उससे तो बच के नहीं जा सकता कोई भी नहीं, नो बडी। लेकिन कुछ ऐसा है जो हल्का हो रहा है, कुछ ऐसा है जो लाइट हो रहा है, कुछ ऐसा है जो लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है, कुछ ऐसा है जैसे कुछ गांठें खुल रही हैं, कुछ ऐसा है जो अंदर घट रहा है, निरंतर हल्के होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो, मेरे ईश्वर जाने।